यस 11th क्लास। हाँ जी बच्चों, आपसे आजकल मैं डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के। आज सेट्स के 8th पार्ट है। देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 5000 पीपल इन ए टाउन, 2250 वर लिस्टेड एज रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, 1750 as reading Hindi newspaper, and 875 were listed as reading both Hindi as well as English newspaper. Okay, simple data I think समझ आ रहा है। 5000 लोग हैं बेटा एक टाउन में, इतने लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतने लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इतने दोनों। फाइंड हाउ मेनी पीपल डोंट रीड हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर। इन दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ते। एंड फाइंड हाउ मेनी रीड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब आपको इंग्लिश पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले और दोनों पढ़ने वाले दे रखे हैं और टाउन के सभी दे रखे हैं। तो जो कोई भी नहीं पढ़ते वो कैसे निकालेंगे? जो टोटल हमारे पास लोग हैं उनमें से एटलीस्ट 1 पढ़ने वाले हम माइनस कर, राइट? और एटलीस्ट 1 वाले मतलब यूनियन के, राइट? यूनियन के मेंबर। बट पहले हम सेट्स एज्यूम करें यहाँ पर। चलिए सेट्स एज्यूम करते हैं सबसे पहले। लेट, मैं ई और एच ही नाम ले लेती हूँ। चलिए आज लेट ई एंड एच बी द सेट ऑफ people reading English and Hindi newspaper respectively. ओके, ई हमने मान लिया इंग्लिश पढ़ने वालों को, एच मान लिया हमने हिंदी पढ़ने वालों को। तब मैथमेटिकली क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके हमने यूनिवर्सल सेट नहीं माना, बट हमें पता ही है किसी कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल यू ही लिखते हैं हम। सबसे पहले हम यूनिवर्सल लिख देते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। 5000 टाउन के पीपल यूनिवर्सल के मेंबर है, बिकॉज एक तरीके से हमें ये जब कहा है कि कोई नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ उनको कैलकुलेट करना है, तो ये जो टोटल दिया है ये यूनिवर्सल का है। अब इंग्लिश पढ़ने वाले 2250 है बेटा। हिंदी पढ़ने वाले एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच दैट इज 750, और दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले दैट मीन्स कॉमन ई इंटरसेक्शन एच, ये हमें दे रखे हैं बेटा 875। ओके 875। Therefore, number of elements in union, people reading at least one of the newspaper। हमने लैंग्वेज इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंबल में निकालते हैं। जो हमें पूछा है हम उसको भी सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट? एंड ई यूनियन एच विल बी, ये फॉर्मूला है बेटा डायरेक्टली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन, कॉमन ऑफ बोथ, राइट? ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर करते हैं हम इसे। दिस इज इंटरसेक्शन। ओके, तो इसे पुट कर दें। 2250 प्लस 1750 माइनस 875। हम देखें तो ये पहले दो का सम हो गया बेटा 4000 में से 8075 हमने माइनस करने हैं, दैट मीन्स 3125, राइट? ये हमारे आ गए एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। तो हमें जो पूछा है सबसे पहले, therefore number of people who don't read any of the newspaper, don't read Hindi
और इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये कौन से हो जाएंगे? टोटल में से जब हम एटलीस्ट वन ऑफ दीज, टोटल नंबर मतलब यूनिवर्सल सेट का नंबर, एटलीस्ट वन मतलब यूनियन का नंबर, ये हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 5000 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3125, तो ये हमारा होगा नंबर बेटा 1875। इतने लोग कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ना इंग्लिश का ना हिंदी का। तो ये आंसर तो हो गया हमारा बेटा इस फर्स्ट पार्ट का। अभी सेकंड भी पूछा हुआ है, फाइंड हाउ मेनी रीड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओनली इंग्लिश अगर हमसे पूछा है बेटा, दैट मीन्स इंग्लिश पढ़ने वालों में से हमें दोनों पढ़ने वाले निकालने, NE माइनस NE इंटरसेक्शन H। अब यहाँ हमें फिगर की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, राइट? NE माइनस H एक्चुअली निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं? NE माइनस NE इंटरसेक्शन H, तो दिस माइनस दिस। चलिए कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ पीपल who read only English newspaper, only English newspaper, ये नंबर कैसे निकलेगा? दिस मीन्स NE माइनस H, अंडरस्टैंडिंग में लाइए पहले तो इसे, NE माइनस H कैलकुलेट करना है, और वो होगा NE माइनस N इंटरसेक्शन H। जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनमें से दोनों पढ़ने वाले हम माइनस कर दें तो वो नंबर है। इंग्लिश पढ़ने वाले हैं बेटा 2250 और दोनों पढ़ने वाले हैं 875। तो अब ये हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 625 and 1400, 1375 will be the number of the people who read only English, right? ये दोनों पार्ट हमारे निकल गए। आई होप क्लियर है बेटा। सेकेंड पार्ट, there are 200 individuals with the skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to the chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not C2. पहला पार्ट ये निकालना है। C1 but not C2 means C1 minus C2 and chemical C1 और chemical C2 either at least। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन अगेन दो सेट वाले क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। 200 इंडिविजुअल्स हैं जिनमें स्किन डिसऑर्डर है, 120 एक्सपोज हुए C1 केमिकल को, इस कारण है 50 एक्सपोज हुए केमिकल C2 को और 30 हुए केमिकल C1 एंड C2 दोनों को। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो C1 को एक्सपोज है बट C2 को नहीं है, जो C1 और C2 दोनों में से किसी को भी एक्सपोज है, ये हमें नंबर नहीं। सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलिए सेट एज्यूम करते हैं, A एंड B एज्यूम कर लेते हैं। लेट A एंड B be the set of people exposed to chemical C1 and C2 respectively। ओके, A हमने मान लिया C1 को एक्सपोज और B हमने मान लिया C2 को एक्सपोज। तब बेटा 200 टोटल है, दैट मीन्स यूनिवर्सल का मेंबर है, ये 200 थे हमारे फर्स्ट लैंग्वेज, और 120 एक्सपोज है बेटा केमिकल C1 को, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट A is 120। 50 एक्सपोज है बेटा केमिकल C2 को, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is 50 एंड 30 एक्सपोज है बेटा C1 एंड C2 दोनों को, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B is 30। ओके, अब A पार्ट में क्या कहा है हमें,
ए पार्ट में हमसे पूछा है नंबर ऑफ पीपल इंडिविजुअल्स exposed to chemical C1 but not C2. C1 को एक्सपोज है बट C2 को नहीं. दैट मीन्स C1 माइनस C2 सेट का नंबर निकालना आपने. ओके और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया बेटा. C1 को एक्सपोज पर्सन हमने एग्ज्यूम किया है सेट A और C1 माइनस C2 निकालना है. दैट मीन्स हमने A में से कॉमन एलिमेंट निकालने हैं. कॉमन एलिमेंट A एंड B में. ओके दिस इज A. Number of elements in A is 120 and common element 30. 120 minus 30 that means 9. Okay 90. Now the B part. B part क्या कह रहा है? केमिकल C1 और केमिकल C2 को एक्सपोज. आइदर और मतलब A यूनियन B के मेंबर निकालने हमने डायरेक्ट. Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B. चलिए कैलकुलेट करते हैं. B number of individuals exposed to chemical C1 और C2 आइदर और एटलीस्ट. ठीक है लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है. दैट मीन्स Na यूनियन B आपने कैलकुलेट करना है. दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. राइट डोंट फॉरगेट दिस नेम. किसी भी सेट के नंबर कितने हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं. फाइनाइट सेट के नंबर. राइट ओके. ए में 120 एलिमेंट्स थे बेटा. बी के 50 एलिमेंट्स थे और कॉमन 30. 120 प्लस 50 170 माइनस 30 140. तो 140 आपके आइदर और केमिकल को एक्सपोज है और पिछला भी हमने पार्ट बता दिया. आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको सिंपल लगे हैं दोनों. लेकिन अगेन बात वही आती है करके जरूर देखें अपने आप. सुनने से मैथ्स कभी नहीं आता, करने से आता. ओके ये याद रखा करो बेटा. चलिए दैट्स ऑल फॉर दैट.